इसके अंदर हम जाते हैं और लेट ऐड वेरिएबल किया और इसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से। देन देखिए क्या करता हूँ, ऐड इज इक्वल्स टू a प्लस बी कर लिया, देन रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न कीवर्ड लगा करके इसको रिटर्न कराऊंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऐड को करा लिया। ये आपका फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। ओके, फंक्शन का डिफिनेशन तो हो गया। क्या फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करते हैं और 2 नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए 2 नंबर कुछ ऐसा ना, 3.142 ढगा, चलिए ये प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट लेकर के आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेट ans इज इक्वल्स टू दिस, और इसको भी क्या कर लेते हैं बताइए, इसको कंसोल करा लेते हैं। चलिए कंसोल डॉट लॉग क्या आंसर, अब बताएं इतनी बात में किसी कोई कंफ्यूजन? ये फंक्शन का डिफिनेशन है और ये फंक्शन का कॉल है, और इसके द्वारा जो कुछ भी रिटर्न किया जाएगा वो आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा, और उसी आंसर वेरिएबल को हम लॉग करा दे रहे हैं कंसोल में, मतलब प्रिंट करा दे रहे हैं। बताइए भाई इतनी बात में किसी कंफ्यूजन? नो सर। बाकी लोग? नो सर। नो सर। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, आर्गुमेंट होल्डर और बॉडी तैयार कर लेनी है, बस कहानी खत्म। रिटर्न कीवर्ड लगा हुआ है और कॉल कर लेना है, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब कंपाइल कराते हैं, इंटरप्रेट कराते हैं, चाहिए। चलिए मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे आ गए और पूरे कोड को यहाँ पे कर दिया पेस्ट और इंटर कर लिया। ठीक है, देखिए समीशन आपका नजर आ रहा है, देखिए जरा ना, 13.488885 ये एडिशन आपका हो गया। ठीक है, अब आप सोचिए जरा ये कितना इजी है, ना इंट लिखना है, ना कैर लिखना है, ना किसी डेटा टाइप को मेंशन करना है, बस आप प्लेस होल्डर बनाएं और प्लेस होल्डर में भेजें जो भेजना है। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है, तो हमेशा याद रहे एनी डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि मैं ये इंटीग्रल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भेजूं? मैं 2 स्ट्रिंग भेजना चाहता हूँ, देखो मैं 2 स्ट्रिंग भेजना चाहता हूँ। ठीक है, देखता हूँ क्या होता है स्ट्रिंग भेजता हूँ तो। यहाँ पे मैंने पहला स्ट्रिंग लिखा हाय और दूसरा स्ट्रिंग मैंने लिख दिया अभी। ठीक है, अभी समथिंग ऐसा। ठीक है, अरे बताएं, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, क्या प्रोग्राम में एरर आएगी? पहले प्रेडिक्ट करिए फिर इसको हम कराएंगे। चलिए हाथ नो उठाइए। सर। बिल्कुल हाथ उठाइए, एरर आएगी, एरर आने वाले हाथ उठाएंगे, एरर आने वाले हाथ उठाएंगे। लो, आप लोग को अगर लगता है कि प्रोग्राम में एरर आएगा तो हाथ उठाएं, और नहीं लगता नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा किसी ने नहीं उठाया, हर्षिता ने उठाया है। हाँ हर्षिता बताइए, नहीं जानवी ने। सर नहीं होता है। अच्छा एरर नहीं आएगी, मतलब आप लोग कंफर्म में एरर नहीं आएंगी? ठीक है यस सर। जी, बिल्कुल एरर नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए क्या? नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा ना। बिल्कुल सही बात है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। चलिए कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पे ला करके इंटर कर देते हैं। ये देखिए आई अभी विथ स्माइल फेस आगे गया, कैटिनेट हो गया। ठीक है, ऐड वेरिएबल इनिशियली 0 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन दोबारा ऐड वेरिएबल ए होल्डर में और बी होल्डर में जो कुछ भी था उनको कैटिनेशन करके होल्ड कर लिया और उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो
कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। अच्छा अब देखिए, एक काम करता हूं, यहां पर एक नंबर रख देता हूं। अब बताइए एरर आएगी? नो सर। जी नहीं। अब क्या होगा, कैटिनेशन होगा, क्या होगा? सर कॉन्कैटिनेट कर दे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कॉपी करिए यहाँ पे आकर के, क्लियर, क्लियर को कॉल करके सब कुछ क्लियर कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए मतलब ये तो बुरा ही नहीं मान रहा है, कुछ भी भेज रहे हैं अजेमिंग, ये तो मतलब मैजिकल चीज है, अमेजिंग हो गया तो यार। गजब हाल है, मतलब कुछ भी भेज दो ये तो अपना परफॉर्म करके भेज दे रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं, एरर आ जाता है? बिकॉज यहाँ पे डेटा टाइप का कोई इश्यू नहीं है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस कारण से जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा इजी हो गया अंडरस्टैंड करने के लिए, बिगिनर्स भी इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को फंक्शन लिखना आ गया। चलिए अब एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन, देन हम फंक्शन का और सारा रूप आप लोग को दिखलाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि इतना लिखने की भी जरूरत है क्या? इतना लिखने की भी जरूरत है क्या? हम इसको नहीं लिखना चाहते, हम कहते हैं इतना लिखने की क्या जरूरत है, मैं सिंपल ऐसे कर दूं ना, ए प्लस बी। बताइए बताइए, ए प्लस बी कर सर लिया, सही है, सर सही है। यस सर। सही है सर, तब भी हो गया। सही है, सही है। यस सर। मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। देखिए, रिटर्न कीवर्ड के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है, पहले वो इवेलुएट होता है और उसका जो रिजल्ट होता है उसे सेंड किया जाता है। तो कल को हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड के आगे एक फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, तो और सम फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो रिटर्न क्या करेगा, उस फंक्शन के डिफिनेशन को सेंड कर देगा ना। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई, ये चीज सही है, बिल्कुल सही है। ओके, एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट लेट सम सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट सम इज इक्वल्स टू 0, ये कर लिया। ठीक है, और एक काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, चलिए सिंपल मैं ये पूछता हूँ, सिंपल सिंपल बहुत सिंपल पूछ लेता हूँ। यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग का मैसेज लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई एम सम। बताइए क्या आएगा आउटपुट? सर ए प्लस बी रिटर्न करेगा खाली। सातवें लाइन की कोड नहीं चलेगी? नो सर, आई एम सम वाला नहीं प्रिंट होगा। अच्छा, ये हर्षिता बता रही हैं, आवाज से मैंने पहचाना। बाकी लोग बताएं क्या होगा? सातवें लाइन की कोड ये कह रही है कि सातवें लाइन का कोड सर चलेगा नहीं है, नहीं चलने वाला। आप क्यों लिख रहे हैं? आप लोग एग्री हैं? हाथ उठाएं, जल्दी करिए, हाथ यस उठाइए। सर। अरे कितने लोग एग्री हैं, हाथ उठाएं। बाकी लोग नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जब जब भी रिटर्न कीवर्ड लग जाता है, अब आप लोग को मैं यहाँ से एक बात बताता हूँ, इसको हमेशा नोट करिएगा। जब भी रिटर्न कीवर्ड लग जाता है, ठीक है, जब भी रिटर्न कीवर्ड लग जाता है तो नीचे का कोड नहीं चलता, क्योंकि आपने रिटर्न स्टेटमेंट से कह दिया कि आप अपने कंट्रोल को इस फंक्शन से बाहर ले जाएं। ठीक है, तो ये कोड नहीं चलेगा, लाख कोड लिख ले नहीं चलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को फंक्शन समझ में आ गए। अब देखिए, अब जो दो बात बताऊंगा ना, वो आप लोग पता नहीं देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, मैं पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से समझिएगा। दो कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ताजा ताजा दो कॉन्सेप्ट है। पहला, हायर ऑर्डर
अच्छा, कोई सिलेबस देखता है, करिकुलम देखता है कि क्या क्या उसमें लिखा है और क्या क्या पढ़ा रहे हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन और कोई नहीं बोल रहा है, सब नहीं देखते, बिजी इंसान है। कॉल बैक फंक्शन कोई नहीं देखता। अच्छा, किसी ने देखा किसी दिन उठा करके क्या लिखा हुआ है? भैया बच्चे बोलते क्यों नहीं है, बताइए। हाँ ना, सॉरी सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, बताइए। हेलो, मेरी सर वॉइस जा रही है? देखे थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी लोग नहीं देखे सर थे, किसी फर्स्ट को आया पे। तक नहीं? अरे उस करिकुलम को बनाने में बहुत टीम वर्क लगा है, बहुत मेहनत लगा है। आप लोग ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं सर, स्टार्टिंग में देखे हैं हम लोग चैनल पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, देखिएगा जरा करिकुलम। चलिए, अब दो बातें आप लोग को और मुझे इलाबोरेट करना है आज के सेशन में। हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितना एकाग्र कर सकते हैं अपने मन को उतना करके सुनिएगा। क्या आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन का डिफिनेशन पास किया है? अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। क्या आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी फंक्शन के कॉल के दौरान एज अ आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन का डिफिनेशन पास किया है? नो सर। नहीं पास किया है। अच्छा, और कोई? नो सर। नो सर। किसी ने नहीं किया। अच्छा, क्या ऐसा संभव है एक फंक्शन के कॉल में एज अ आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन का डिफिनेशन पास कर? जी यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक बात और जावास्क्रिप्ट की खूबसूरती बता रहा हूँ। अच्छा, जब भी किसी फंक्शन को कॉल करना होता है तो उसके साथ ये पैरेंथेसिस, सॉरी, ये ब्रैकेट एसोसिएट करते हैं उसके नाम के साथ। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में किसी फंक्शन का सिर्फ नाम लिख दिया जाए तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन की पूरी डिफिनेशन उठा करके दे देता है। चलिए, इस बात को मैं विजुअली दिखलाता हूँ, देन आप लोग को समझ में आएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कंसोल में, अपने प्यारे से कंसोल को ओपन करते हैं और इसको क्लियर करते हैं पहले। ये क्या क्या बताते रहते हैं, मतलब कुछ भी। अच्छा, ध्यान से देखिएगा अब जरा। मैं ये बता रहा था कि किसी फंक्शन को कॉल करना होता है तो कैसे कॉल करते हैं, बोलिए। ब्रैकेट्स एसोसिएट करते हैं, नाम के साथ लगाते हैं राइट हैंड साइड में ना। बताइए, हम सही है ना? यस यस सर। सर। जी। अब जावा स्क्रिप्ट की एक खूबसूरती ये है कि अगर किसी फंक्शन के नाम को सिर्फ रख दिया जाए, ब्रैकेट ना लगाया जाए, तो वो उस फंक्शन का पूरा डिफिनेशन दे देता है। देखिए, दिखला रहा हूं, अभी तो आंसर आ जाएगा हमारा। लॉग हो गया 40 आंसर हो गया। अब देखिए, सिर्फ सम लिख रहे हैं, सम लिख करके इंटर कर दिए हैं। ये देखिए क्या हुआ, रिटर्न क्या आया, देखिए रिटर्न ये आया। ये पूरा फंक्शन का डिफिनेशन रिटर्न कर दिया। क्या मतलब समझे? अगर जावा स्क्रिप्ट में किसी फंक्शन के नेम के आगे राइट हैंड साइड ब्रैकेट्स एसोसिएट कर देंगे तो वो फंक्शन की कॉलिंग कहलाएगी, और सिर्फ नाम लिख देंगे तो वो पूरा फंक्शन का डिफिनेशन दे देगा। मतलब फंक्शन का नाम एक प्रकार से वेरिएबल जैसा बिहेव करता है। बताइए, दिमाग की बत्ती जली? यस सर। क्या समझ में आया? बताइए, रिपीट करिए मेरी बात को एक कि और सर बार। अगर फंक्शन के नेम के साथ हम ब्रैकेट लगा देते हैं और उसको प्रिंट मतलब फंक्शन को रन कराते हैं तो वो पूरा वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ नेम लिख के छोड़ देते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ही हमको रिटर्न कर देगा। बिल्कुल सही बात,
ठीक है। तो अगर फंक्शन को कॉल करना है तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके डिफिनेशन को एक्सेस करना है तो बस उसके नाम से एक्सेस करेंगे, जैसे वेरिएबल में करते थे। तो फंक्शन का नाम जो होता है जावास्क्रिप्ट में, वो कुछ नहीं होता, वेरिएबल होता है। लेकिन कैसा वेरिएबल होता है? कांस्ट जैसा। अब ये नहीं कहिएगा सर वेरिएबल है तो अभी तो डिफिनेशन वो पॉइंट कर रहा है, हम उसमें नंबर पॉइंट करा देंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा ना। क्लियर है 2 बातें? अरे बताइए। यस सर। चलिए अब मैजिक दिखलाते हैं आप लोग। जरा ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं, ये जो सम नाम का फंक्शन है, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं, देखिएगा ध्यान से, हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर कुछ ऐसा नाम दे दिया, ठीक है, और इसको इस्तेमाल कर लिया। कन्वेंशन ऐसे ही करिएगा, इस्तेमाल कर लिया, ये सब को कट कर दे रहे हैं, हायर ऑर्डर नाम दे दिया, ठीक है। और देखिए जरा ध्यान से, 2 आर्गुमेंट रख लिया, 2 आर्गुमेंट ए और बी। कोई शक, कोई दिक्कत? ए और बी ये 2 आर्गुमेंट है, ठीक है। अब एक नया फंक्शन बना रहे हैं, एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम दे देते हैं कॉल बैक। कॉल बैक ऐसा नाम दे दिया, आर्गुमेंट फोल्डर बनाया, और इसके अंदर आकर के कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, आई एम कॉल आई एम कॉल बैक, ये पास कर दिया। अच्छा, अब बताइए ये 2 फंक्शन है, किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अरे होना भी नहीं चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे कॉल बैक को कॉल करना होगा, कॉल बैक को कैसे करेंगे? नाम के आगे क्या लगाएंगे? पैरेंथेसिस, ऐसे। ये कॉलिंग हो गया किसका? ये कॉल बैक का। कॉलिंग ऑफ कॉल बैक फन मतलब फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे हायर ऑर्डर ये कॉल करना होगा तो कैसे करूंगा? आपको पता है, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और हम कॉल कर लेते हैं उस फंक्शन को विदाउट आर्गुमेंट, फिर भी वो कॉल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, बता दिए ये बात। अब बताइए हायर ऑर्डर को अगर हमें कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे ना, बताइए। यस। यस सर। जी, चलिए ये बात हो गई। तो कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है तो ऐसे ही करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही करते हैं, कोई इसमें नया बात नहीं है, आप लोग इतना नर्वस नहीं होइए, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम कॉल बैक का डिफिनेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सर पैरेंथेसिस को हटा देंगे। जी, ऐसे कर लेंगे, ये डिफिनेशन दे देगा, ठीक है, किसका? कॉल बैक का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा ध्यान से ना, हम हायर ऑर्डर को कॉल किए पैरेंथेसिस लगाकर ना, हमने हायर ऑर्डर को कॉल किया पैरेंथेसिस लगाकर, और एक काम किया, इसमें क्या किया? कॉल बैक को पास कर दिया, बस नाम लिखा है, और यहां पर देखिए जरा ध्यान से, कॉल बैक पास किया और एक स्ट्रिंग भी पास कर दिया, चलिए एक नंबर भी पास कर देते हैं, 10। अरे ये क्या हो रहा है, रुक जाइए, कॉल बैक 10, एक नंबर भी पास कर दिया। और जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है कॉल बैक, और ये किसका नाम है? फंक्शन का, और पैरेंथेसिस नहीं लगा,
कॉल बैक फंक्शन का पूरा डिफिनेशन यहां से आकर के यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आकर के बताइए, यहां पर आकर के पेस्ट हो जाएगा जी। अरे कॉल बैक एक प्रकार से पता था मुझे कि आधी जनसंख्या खामोश हो जाएगी, कभी ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा नहीं ना, पता था। अब ध्यान से सुनिए, ये कॉल बैक अभी हमने कहा कि जब हम नाम से पुकारेंगे तो उसका पूरा डिफिनेशन मिल जाएगा, पैरेंथेसिस अगर नहीं लगाते हैं तो पूरा डिफिनेशन मिल जाएगा। बताया कि नहीं बताया, बोलिए। सर यस यस सर। जी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए पैरेंथेसिस नहीं लगाएं, पैरेंथेसिस नहीं लगाएं। तो जब भी हमारा इंटरप्रेटर 15वें लाइन पे आएगा, आर्गुमेंट होल्डर के अंदर जैसे ही एंट्री करेगा, देखेगा कॉल बैक नाम का एक वेरिएबल लिखा गया है। अच्छा, और देखेगा वो वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, एक फंक्शन को। तो क्या करेगा, इस पूरे फंक्शन का डिफिनेशन यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देगा। ठीक, पेस्ट कर दिया तो यहां पर क्या पेस्ट हो गया, एक डिफिनेशन, एक फंक्शन का डिफिनेशन पेस्ट हो गया और एक नंबर एज अ आर्गुमेंट। तो हम हायर ऑर्डर फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं, एक फंक्शन का डिफिनेशन पास कर रहे हैं और एक नंबर पास कर रहे हैं। तो ए के अंदर कॉल बैक फंक्शन का ये पूरा डिफिनेशन स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लेस होल्डर है, कुछ भी भेजो ये स्टोर करेगा। और बी के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, ए पे ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करा दिया बी को। बहुत सन्नाटा हो गया, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है। सर ए वाला नहीं समझ आया। अच्छा, सिंपल सी बात है, समझ में आना चाहिए। चलिए इसको मैं कट करता हूं यहां से, पहले आप लोग को दिखलाऊं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल जेड ये भेजना भी है मुझे, कंट्रोल सी। चलिए अब हम उसमें आते हैं, इंटरप्रेटर में, कंसोल में। पहले तो क्लियर करते हैं सब कुछ। हाँ, ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी देखा नहीं, इसलिए दिक्कत हो रहा होगा ना। देखिए आ गया, आई एम कॉल बैक 10। चलिए अब समझाते हैं, अब जरा समझिएगा। देखिए बहुत साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है, बस थोड़ी सी चीजों को समझने की बात है। क्या, अच्छा एक बात से आप लोग एग्री करते होंगे कि कॉल बैक नाम का एक फंक्शन है और हायर ऑर्डर नाम का एक फंक्शन है। चलिए, हायर ऑर्डर फंक्शन में ए और बी नाम के 2 आर्गुमेंट हैं, इस बात पे भी सभी लोग एग्री कर जाएंगे। ये दोनों आर्गुमेंट का काम बस जो कुछ भी भेजा जाए उनको होल्ड करके रखना है, जो कुछ भेजा जाए उनको होल्ड करके रखना है, दे आर प्लेस होल्डर ओनली। अच्छी बात है। अब अभी हमने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन के नाम से सिर्फ नाम लिख दें और इंटर कर दें तो उस फंक्शन का पूरा डिफिनेशन मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हायर ऑर्डर फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो हमारा इंटरप्रेटर जैसे ही आर्गुमेंट होल्डर के अंदर प्रवेश करेगा, एंट्री लेगा, देखेगा कॉल बैक नाम का एक वेरिएबल रखा गया है। और मैंने बताया कि किसी फंक्शन का नाम एक कॉन्स्ट वेरिएबल जैसा ट्रीट किया जाता है, मिमिक किया जाता है, पूर्णतः नहीं होता, समझने के लिए, समझाने के लिए। ठीक, तो ये कॉल बैक जब इस वेरिएबल को रिजॉल्व किया जाएगा तो ये वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, एक फंक्शन के डिफिनेशन को।
वो पूरा फंक्शन का डिफिनेशन यहां पर ला करके रख दिया जाएगा। अब देखेगा, अच्छा आगे कामा है, कामा के बाद देखेगा दूसरा आर्गुमेंट 10 है, ठीक है। जब ये इन दोनों आर्गुमेंट को रिजॉल्व कर लेगा तो पहुंच जाएगा लास्ट वाले पैरेंथेसिस पे। और याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन उस समय तक कॉल नहीं होता जब तक ये लास्ट वाला पैरेंथेसिस पे इंटरप्रेटर ना पहुंचे। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, तो जब तक यहां नहीं पहुंचेगा ना, आप चालाकी कर सकते हो। क्या? एक फंक्शन के कॉल के अंदर कई सारे फंक्शंस के कॉल को नेस्ट कर सकते हो। उसको क्या करना पड़ेगा? अगर उसको मेन फंक्शन को कॉल करना है तो उसके आर्गुमेंट होल्डर के अंदर जितने भी फंक्शंस को नेस्ट किया गया है सबको सॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। और लास्ट में जब तक यहां पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो कॉल नहीं कर सकता। इसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक फंक्शन के कॉल के अंदर दूसरे फंक्शन के कॉल को नेस्ट कर सकते हो। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। तो जब हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन पे पहुंचा, ये लास्ट वाला जो है, तब कॉल किया हायर ऑर्डर को, हायर ऑर्डर फंक्शन को, ठीक है, कॉल कर लिया। अब अपने कॉल के साथ वो कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन और एक नंबर लेकर के जा रहा, ठीक। इस कॉल बैक फंक्शन का जो डिफिनेशन है वो ए प्लेस होल्डर में रख दिया और नंबर को बी में रख दिया, ठीक है, रख दिया डिफिनेशन। ओके, डिफिनेशन का सेंस देखिए बस इतना है, ये इतना। हर्षिता आप समझ पा रही हैं? सिर्फ इतना है जितना मैंने हाईलाइट किया है। डिफिनेशन का सेंस बस इतना है, ठीक है। इतना डिफिनेशन ले जा करके ए होल्डर में रख दिया, ठीक। अब बताइए, ए होल्डर में अगर रख दिया तो इस डिफिनेशन को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो कैसे कराएंगे? ऐसे ही तो कराएंगे, ऐसे ही तो कराएंगे, ठीक है। नाउ ए इज, जब ये पूरा डिफिनेशन ए में जाकर के होल्ड हो जाएगा तो ए क्या करेगा? एक फंक्शन को पॉइंट करने लगा, ठीक है, एक फंक्शन को पॉइंट करने लगा। तो अगर हम जानते हैं किसी फंक्शन को कॉल करना होता है तो उस वेरिएबल का नेम से पुकारना होता है। अरे भाई, कॉल बैक भी तो एक वेरिएबल है, अब पुकार रहे हैं तो ये लगाकर पुकार रहे हैं। और ए में स्टोर हो रहा है इतना, ए भी एक वेरिएबल ही तो है। तो अगर हम हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर पुकारना है तो ऑब्वियस सी बात है, पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इतना ही तो पॉइंट कर रहा है, आर्गुमेंट होल्डर से लेकर के बॉडी तक इतना ही पॉइंट कर रहा है ए, और उसी को हम कॉल कर रहे हैं, तो नाम तो जरूरी है ना। जैसे यहां पर कॉल बैक था वैसे यहां पर ए हो गया। बताइए भाई, कोई दिक्कत इस बात में? नो सर। बाकी लोग एकदम सन्नाटा में चले गए हैं, बताइए। नो सर। नो सर। बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था ये सारे कॉन्सेप्ट तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि हाउ दिस इज गोइंग। कभी मैंने ऐसा किया नहीं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे कैसे हो रहा है। चलिए, ये तो छोटी सी बात थी। अब जरा याद रखिएगा, दो टर्म लिख लीजिए अपने नोटबुक में, एक लिखिए हायर ऑर्डर फंक्शन और एक लिखिए कॉल बैक, ठीक। हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो दूसरे फंक्शन के डिफिनेशन को एज अ आर्गुमेंट ले सके। कॉलबैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो किसी हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉलिंग के दौरान एज अ आर्गुमेंट सप्लाई किया जा रहा हो। बताइए, कॉल बैक, इसका कॉल बैक मतलब पहले हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल हो जाए और उसके बॉडी के अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल हो, इसी कारण से इसको कॉल बैक कहते हैं। लिख लीजिए इस बात को,
क्या लिखिएगा, लिखिए द फंक्शन विच एक्सेप्ट another function's definition as an argument, such functions are called as higher order function, and that particular function which is passed as argument, that particular function whose definition is passed as argument is called as callback function. अब इसको प्रैक्टिस करिएगा ना तो जरूर समझ में आएगा, और ये जरूरी है। ये दो चीजें समझ में आएंगी तभी हम लिसनर्स लगा पाएंगे, क्लिक लिसनर्स लगा पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है सर? जी। सर ये नहीं समझ आया कि कहाँ पे टर्मिनेटर लगाना जरूरी है और कहाँ पे नहीं। कहीं नहीं लगाइए, चाहिए इंडिपेंडेंट कर दिया, कहीं नहीं लगाइए। ठीक है, टर्मिनेटर भाई सॉरी, अब हम लगाएंगे टर्मिनेटर तो आप लोग बताइएगा कि सर टर्मिनेटर नहीं लगाइए, कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे नेसेसरी नहीं है टर्मिनेटर लगाना या नहीं लगाना, बुरा नहीं मानेगा ये। ठीक है, देखिए गजब का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो बुरा ही नहीं मान रहा है, एरर ही नहीं निकाल रहा है जल्दी से। चलिए कॉटलिन में भी टर्मिनेटर नहीं लगता। खामोशी है, मतलब लोगों को नहीं समझ में आया। बताइए भाई, मैं पूछूंगा अब नाम लेकर के तब सब बताएंगे। ऋषु पांडे, सचिन कुमार, संदीप 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 को तो आएगा। यस सर। यस सर। सर समझ आ गया। कहा आपको आया? योगेश कुमार पांडे। सर थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। अरे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अर्चना, अरे नहीं अर्चना को तो आता नहीं। आदर्श साहू, आदित्य सिंह, आदित्य बताइए। यस सर क्लियर है। अच्छा, ऑल क्लियर नहीं है ना? शिफ्ट डिलीट नहीं किए है ना? शिफ्ट डिलीट इंटर। चलिए ऑल क्लियर है भाई, WWE बताएं। ये WWE जो है क्या नाम है? हमको देखो भाई, हमको नहीं पता किसका क्या, ये रेस्टल जो है इसका नाम मुझे नहीं पता, ये जो भी इसको कहते हैं। बताइए आपको क्लियर हुआ? शक्ति राजपाल। यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसको हम देख लेंगे रिकॉर्डिंग में। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक चीज मैं बताऊं। हाँ पूछिए। सर एक बार ये बता दीजिएगा कि कंसोल कैसे ओपन करते हैं? अच्छा बिल्कुल, देखिए आप किसी भी वेबसाइट पे हों, चलिए अमेज़ॉन पे ही चलते हैं। देखिए अमेज़ॉन पे हम गए, राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट कर दिया ना, इंस्पेक्ट कर दिया, ये कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और ये देखिए आपको यहाँ पर जो आप पूछ रही थी कि सर कैसे अपने लेआउट को चेक करेंगे, तो ये देखिए मोटो रिस्पॉन्सिव टैब लिख करके आ रहा है, मोटो 4G, गैलेक्सी S5, ये सारे मोबाइल्स ही तो हैं। यहाँ पर चेक करिए, आईपैड प्रो, ठीक है, ये इसी को कहते हैं डेवलपर्स टूल, इसी को डेवलपर्स टूल कहते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वेब पेज में कौन कौन से क्या क्या यूज किया गया है, देखो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एलिमेंट्स में जाइएगा, देखिए ये सारे डिप्स बने हुए हैं, क्लास बने हुए, जब इनको आप पॉइंट करिएगा तो पॉइंट करेगा, दिखलाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वर वेब पेज सेंड करता है। अब देखिए स्क्रिप्ट 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 स्क्रिप्ट, पूरा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। अब इस एक एक स्क्रिप्ट को खोलिए, ये देखिए जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। सर ये सब एडिटेबल होती हैं? सर इनको एडिट भी कर सकते हैं हम लोग? जी एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन इनके सर्वर पे एडिट नहीं होगा ना, ये लोकली एडिट होगा। नहीं समझे बात?
ये आप लोकली एडिट कर सकते हैं ताकि वो चेंजेस आपके वेब पेज पे आपके बेसिकली देखो यार होता क्या है, एक सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है। ये फाइल्स आप जो एक्सेस कर रहे हो वो अमेज़न के सर्वर पे रखा गया है और आप रिक्वेस्ट फाइल को रीड करने के लिए करते हो, तो फाइल तो वहां पे रखा गया है ना, वहां Yes. पर आप अगर जाकर के मैनिपुलेट करिएगा तो हर एक क्लाइंट को, क्लाइंट का मतलब कष्ट से मर नहीं, क्लाइंट का मतलब वो ब्राउजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है उस सर्वर से, ये क्लाइंट है। आप लोग क्लाइंट वो दुकान वाला क्लाइंट नहीं समझिएगा ना, बहुत लोग समझ लेते हैं क्लाइंट का मतलब वही निकालेंगे, नहीं भैया, वो ब्राउजर, लैपटॉप का ब्राउजर, डेस्कटॉप का ब्राउजर, मोबाइल फोन का ब्राउजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, पेजेस, पूरी वेबसाइट होस्ट कंप्यूटर पे रखी जाती है, वहां पे फाइल्स होते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, फाइल मांगते हैं सर्वर से। वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है किसी फाइल के लिए, वो फाइल रिटर्न की जाती है और जो भी वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट किया उस फाइल को एक्सेस करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फाइल को रीड करना और डिस्प्ले करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कहां होता है फाइल का, कहां पे रीड किया जाता है, क्लाइंट के ब्राउजर द्वारा रीड किया जाता है। हमारा सर्वर उसको सर्व करने का सिर्फ काम करता है, उसको मतलब ही नहीं है कि किसको रीड करना है, ब्राउजर रीड करता है। तो ब्राउजर जब रीड करेगा तो एक बात देखिए, मैं आगे आप लोग को समझाऊंगा ना, बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे सीखिएगा, ठीक है। चलिए ये सब टॉपिक बाद में, अपने काम पे आते हैं। आप लोग कहाँ लेके चले जाते हो, ये बताइए, ये कॉल बैक फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन समझ में आया? फिर से, हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दूसरे फंक्शन का डिफिनेशन एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया जाए, और कॉल बैक फंक्शन वो है जिसको एज अ आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, उसे कॉल बैक कहते हैं। ठीक, अब जरा देखिए इसी का दूसरा नमूना, इसी का दूसरा नमूना, आज ये टॉपिक खत्म ही कर दें। हायर ऑर्डर, ध्यान से देखिएगा, इसी का दूसरा नमूना दिखा रहे हैं। अब मैंने कहा कि इंटरप्रेटर जब यहां पर आएगा ना, अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं सोचिएगा सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही होता है। आप एक फंक्शन के कॉल के अंदर दूसरे फंक्शन के कॉल को नेक्स्ट जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? जब तक हमारा यहाँ तक कंट्रोल नहीं पहुंचेगा, ये देखो हम इसको यहाँ कर देते हैं, चलो यहाँ कर दिए, अब इसके अंदर एक और फंक्शन का कॉल नेक्स्ट कर दिए, एक और नेक्स्ट कर दिए, चलिए कॉल बैक फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेते हैं, ये लीजिए कर लिया, ठीक कर लिया। अब देखिए, तो सबसे पहले जब भी हमारा इंटरप्रेटर आएगा आर्गुमेंट होल्डर के पास, तो ये देखिएगा कॉल बैक वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, तो देखेगा ओके ये पूरा डिफिनेशन को पॉइंट कर रहा है, तो ये पूरा देखो डिफिनेशन बोल रहा हूँ, ये पूरा डिफिनेशन ला करके यहाँ पे रख देगा। फिर देखेगा ओके 10 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, फिर देखेगा अरे फिर से एक ये तो फंक्शन का कॉल है, इस फंक्शन को कॉल कर देगा, कॉल करके क्या रिटर्न किया जाएगा, अगर कुछ यहाँ से आप रिटर्न कराते हो, चलिए मैं कुछ रिटर्न करा देता हूँ, देखो दिखा देता हूँ ना, रिटर्न करा देते हैं 56 रिटर्न करा दिया, ये 56 रिटर्न कर देगा यहाँ पर। अब देखो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है धीरे 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 और यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पर पहुंचेगा तभी हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा। ठीक, अब देखिए एक आर्गुमेंट यहाँ पे और रख दे रहे हैं, क्या सी रख दिया। अब क्या करते हैं, क्योंकि बी एक नंबर है और सी भी एक नंबर है ना, तो दोनों को ऐड करा देते हैं यहाँ पर। अरे भैया ये 56 एक नंबर रिटर्न होगा ना यहाँ पे, बोलिए। यस सर। हाँ, ये नंबर और ये नंबर जुड़ जाएंगे, ठीक है।
चलिए अभी इसको हम आप लोग को दिखलाएं। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ढंग से समझिए, हर जगह वैसे ही होता है, 0 1 ही सब कुछ चेंज होता है ना, क्योंकि आप लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं, हम लोग डेली करते हैं। चलिए, हजारों लाइंस का कोड लिखा जाता है, बग निकलता है तो स्टैक ओवरफ्लो पे जा करके किया जाएगा, रात का 2-3 बज जाएगा। ऐसे ही चलता है जीवन प्रोग्रामर्स का। देखिए जरा 66 आ रहा है, देखिए 66 आ रहा है, ये 10 और ये 56। मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, बताइए दोनों का एडिशन कितना होता है? 66। 66। तो बताओ जरा ये क्या हुआ है? हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉल के अंदर मैंने एक दूसरे फंक्शन के कॉल को नेस्ट कर दिया। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जब तक इंटरप्रेटर यहाँ पे नहीं जाएगा ना, तब तक हम लोग जितना मन करे उतना फंक्शन के कॉल को यहाँ पे नेस्ट कर सकते हैं। वही नहीं, इस कॉल बैक फंक्शन का ये जो पैरेंथेसिस लगा, इसके अंदर घुस करके भी हम नेस्ट कर देंगे। गजब खतरनाक कोड लिखेंगे। क्यों? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सारा मैटर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सारा मैटर करता है। ठीक है, तो अब याद कर लीजिए आज से कि जब तक यहाँ पर इंटरप्रेटर नहीं पहुंचेगा तब तक हम इधर खूब नेस्ट करेंगे, इस बात का खूब फायदा उठाएंगे, खूब फायदा उठाएंगे। ठीक, ओके। सो लास्ट टॉपिक अब रहा। सर, हाँ पूछिए। सर जो पहला वाला सर आई एम कॉल बैक वाला रिजल्ट था, वो थर्ड हाँ। पैरामीटर की वजह से आया है ना, कि फर्स्ट वाले पैरामीटर की वजह से? अरे रे रे रे, गलत समझ ली तुम। अरे भैया अब बता रहा हूँ, ये देखिए, ये तो एज अ आर्गुमेंट पास हो गया, मतलब इतना डिफिनेशन पास हो गया एज अ आर्गुमेंट। यस सर। तो ये कहाँ जाके बैठ जाएगा? ए में जाकर बैठ गया। ठीक, अब जरा देखिए, ये 10 किस में जाके बैठा? बी में। अब जरा देखो, कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया गया, तो जब कॉल किया गया तो हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉल के पहले ही कॉल बैक फंक्शन कॉल हो गया ना, तो ये तो कंसोल हो ही जाएगा ना, ये कंसोल तो हो ही जाएगा ना, ये कंसोल हो गया, मतलब प्रिंट हो गया आई एम कॉल बैक। देन जब यहां पर इंटरप्रेटर पहुंचा तो कॉल किया हायर ऑर्डर को, तो हायर ऑर्डर कॉल हुआ। ठीक है, फिर ए के अंदर जो भी फंक्शन का डेफिनेशन था वो प्रिंट हुआ, तो ए के अंदर तो यही फंक्शन का डेफिनेशन है, तो अगेन प्रिंट हो गया। क्या क्या प्रिंट हो गया? आई एम कॉल बैक। ठीक, आई एम कॉल बैक प्रिंट हो गया। बस सिंपल सा कहानी कॉन्सेप्ट है, इसलिए 2 बार प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये बातें हो गई। एक बात और आप लोग को समझाना था, वो बता दूं। अच्छा ये बताइए, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे ना लिख करके, चलिए रिटर्न कीवर्ड हटा दे रहा हूं, इसको ऐसे ना लिख करके ना, देखिए इसको एक कॉपी इसका क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, ऐसे पास कर दिया, कोई दिक्कत? कहोगे ये हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। अरे भाई, जब इंटरप्रेटर यहाँ पे आ रहा था तो इस वेरिएबल का देखता था क्या पॉइंट कर रहा है ये वेरिएबल, तो क्या मिलता था उसे? ये मिलता था। तो यार ये फंक्शन कॉल होने से पहले ये वेरिएबल जब रीड किया गया तो यही तो लाके रखा गया यहाँ पर, वो रन टाइम पे हो रहा है, हम रन टाइम पे नहीं पहले ही दे दिए कि नहीं हमको यही एग्जीक्यूट कराना है, इसी फंक्शन को ही एग्जीक्यूट कराना है, लिख दिए यहाँ पर। वो रन टाइम पे होता था, वो इंटरप्रेटर का काम था, हमने कहा नहीं हमको इसी फंक्शन को ही एग्जीक्यूट कराना है, ये फंक्शन पास कर दिया। देन एक आर्गुमेंट, अब आपको दिख रहा है ना कि एक फंक्शन का डिफिनेशन एज अ आर्गुमेंट पास हुआ है,
और एक नंबर पास हो गया, ठीक, एक नंबर पास हो गया और एक नंबर और पास कर देते हैं 45, ये भी पास कर दिया। अच्छा, अब एक बात और, क्या कॉल बैक नाम लिखना जरूरी है? जी नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पास करना है, ठीक, डेफिनेशन पास कर दिया। समझ में आया? रिकॉर्डिंग देखिएगा आप लोग, ठीक, यही लास्ट टॉपिक है, अब नहीं पढ़ाएंगे, सब देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है दिमाग से, लूज हो गया। ठीक है, ये फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास हुआ है, ये भी आर्गुमेंट पास हुआ है, ये भी आर्गुमेंट पास हुआ है। पता नहीं क्या तुम लोग को दिक्कत है यार, आर्गुमेंट है यार, ये आर्गुमेंट है, दिस इज ओनली आर्गुमेंट, दिस इज आर्गुमेंट, 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 सब आर्गुमेंट है। ठीक है, ए में आकर के एक फंक्शन का डिफिनेशन बैठ गया, बी में आकर के नंबर बैठ गया, सी में आकर के नंबर बैठ गया। ठीक, अच्छा, ऐसा फंक्शन जो कि एज अ आर्गुमेंट पास किया जा रहा हो और उसका नाम ना हो, उसे एनानिमस पुकारते हैं, एनानिमस फंक्शन। ठीक, तो पूरे को कॉपी करते हैं, कोई आंसर नहीं आ रहा है, मतलब एकदम नहीं समझ में आ रहा है। यस सर, सर आ रहा है। नो सर। रिकॉर्डिंग देखिएगा, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो गया आज के लेक्चर का। सर हम्म, सर एक बात नहीं समझ में आ रही कि जैसे सर 56 आप एज अ आर्गुमेंट दिए नहीं थे, लेकिन फिर वो रिटर्न कैसे हो रहा है? कहाँ रिटर्न करा रहा है, उसको तो हटा दिया ना, देखिए। सर पहले रिटर्न करा रहे थे ना, एज अ आर्गुमेंट तो दिए नहीं 56 को, फिर उसको रिटर्न क्यों करा रहे हैं? दिखला रहा था आप लोगों को रिटर्न करा करके कि अगर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसको भी हम दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। चलो हम समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका यूज नहीं कराएंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, जब ये चीज नहीं समझ में आया तो आप लोग को एरो फंक्शन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे काम बहुत छोटे तरीके से जावास्क्रिप्ट में किए जा सकते हैं और उसका नाम है एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन उसका नाम है, वो कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। हायर ऑर्डर, ठीक है, आप लोग सिंपल जो मैंने फंक्शन बताया उसी पे स्टिक रहिए, जाने दीजिए। सर हाँ बताइए। सर एक प्रॉब्लम आ रही थी। सर जैसे आप बोल रहे हैं पिक्चर्स को ऐड करने के लिए, सर वैसे किए लेकिन जीमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं लेकिन पिक्चर्स नहीं ऐड हो रही हैं। आप कैसे कर रही हैं पिक्चर्स को ऐड? सर प्रेजेंटर बना दीजिए, तो सर हम आपको स्क्रीन शो करके दिखा दीजिए, अगर सर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता दीजिए। आज तो टाइम भी एंड हो गया है। यस सर। पहले मैं लास्ट कल आपका जरूर देख लूंगा, जरूर पहले ही आ जाइएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक, चलिए, तो ये आप लोग को नहीं समझ में आया, एक बार आप लोग देखिएगा जरूर वीडियोस को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने से, समझने से सब कुछ समझ में आता है। हम भी जब ये सब सारी चीज़ें देख रहे थे, समझ रहे थे, तो मेरे लिए भी हर एक चीज़ नया था, कोई मेरे पास बैकअप नहीं था कि मैं जाकर के अपने बातों पे सब सारी चीज़ें रखूं, बिकॉज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं जो हम लोग के आसपास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिख रही थी। ठीक है, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया जा रहा है। वाओ, नाइस टॉपिक, कुछ अलग ही है, मतलब ना। अरे जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों कराया जाता है ये हम लोग कल देखेंगे क्लिक लिस्टनर लगाते समय। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, आप लोग का असाइनमेंट वहीं रहेगा, जो मैंने आज कहा पूरा बना लीजिएगा, और इसमें नॉर्मल फंक्शन जो लिखा जाता है उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा।
नॉर्मल फंक्शन। ठीक, कॉल बैक और हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं यूज कराएंगे इनका। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्लिक लिस्टनर लगाते समय कॉल बैक और हायर ऑर्डर फंक्शन ही यूज होते हैं। इस कारण से मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम बता देंगे कि देखो ये तरीका है, ऐसे करते हैं। थोड़ा मेच्योर हो जाइएगा, 3rd सेमेस्टर पास हो जाइएगा तो एक बार फिर से हमसे कहिएगा कि सर आप कॉल बैक और हायर ऑर्डर फिर से पढ़ाइए, फिर से सेशन ऑर्गेनाइज कराइए, समथिंग ऐसा, या आप लोग का जैसा विश। ठीक, चलिए तो अब अलविदा लेते हैं, धन्यवाद। ये मैं पर्टिकुलर फाइल आपको भेज दूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. सर।